अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी एक शेयर को पिक कर कर अपना डिटेल्ड और डीप एनालिसिस आपको बताते हैं। जैसे कि उसकी ईपीएस क्या है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर, यानी कंपनी की अर्निंग है, लॉस है, क्या है उसके बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, ऑडिटर कौन है, और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कि कंपनी मेजरली किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। आज कल जिस शेयर की मैंने वीडियो अपलोड की थी, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस अपना दिया था, वो थी जी हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। और अगर आप उसके ऊपर हमारा डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आज जो वीडियो अपलोड होगी उसके कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा। आप जाके हेस्कोल का डिटेल्ड एनालिसिस वहाँ पे देख सकते हैं, डीप एनालिसिस वहाँ पे देख सकते हैं। आज स्टॉक मार्केट के जिस शेयर को हमने पिक किया है वो हमने, मेरे कल की वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि जी मुझे स्पेल शेयर के बारे में बताएं, ये कैसे परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, इनकी अर्निंग क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, सारा इसके डिटेल्ड एनालिसिस करके अपना बताएं हमें कि फ्यूचर में हमें इसमें कैसे बिजनेस करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। इसी के लिए जिस तरह आपको पता लग गया, आज इस शेयर पे हमने बात करनी है, वो है स्पेल लिमिटेड। स्पेल लिमिटेड को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको इसकी कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि जी स्पेल लिमिटेड फॉर्मली सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन 16 मई 1982 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्पेल जो थी 16 मई 1982 यानी 16 मई मंथ 1982 में बनी थी और लिस्ट की गई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 21 जुलाई 2008 को। और उसके बाद से सब्सिक्वेंटली के स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स वगैरह में लोग इसके ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। कंपनी का जो प्रिंसिपल एंगेजमेंट है, जो प्रिंसिपल बिजनेस है, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर फूड एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री एंड मोल्ड्स एंड डाइज, यानी मोल्ड्स डाइज जिसको डाइयाँ वगैरह कहते हैं मशीनों की, वो बनाना। उसके बाद पेपर बोर्ड वगैरह की चीज़ें बनाना, कागज़ के बोर्ड पेपर के हवाले से कंपनी बिजनेस करती है। पैकेजिंग के हवाले से जैसे गत्ते के बॉक्सेस वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह होते हैं, उन सारी चीज़ों का इनका मेजरली बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं जी कंपनी के सीईओ के बारे में। कंपनी के जो सीईओ है वो है जी ज़िया हैदर नकी। कंपनी के चेयरपर्सन है अल्मास हैदर। कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं खलील अहमद हाशमी, एफसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एफसीए भी हैं। इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो है जी टीएच के एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32C जमी कमर्शियल स्ट्रीट 2 DHA फेस 5 कराची। यानी इनके रजिस्ट्रार जो हैं वो कराची में है। एड्रेस कंपनी का है 127S कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट कोट लखपत लाहौर में इनका ऑफिस है, कंपनी है, फैक्ट्री है। और ऑडिटर जो इनके हैं वो है जी AF फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। टॉप 4 ऑडिटर फर्म में से एक फर्म AF फर्गूसन एंड को है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वालों की, जो कंपनी की ऑडिट्स वगैरह करती है। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, कंपनी का जो फिस्कल ईयर एंडेड है वो है जून का कंपनी का फिस्कल ईयर एंडेड है। इसका मतलब अब जून क्रॉस कर चुका है, अगस्त सितंबर में हम लोग खड़े में हैं। सितंबर से मुराद ये है कि फुल ईयर की मीटिंग हो चुकी होगी या होने वाली होगी, नियर बाय फ्यूचर में ही होगी। ये आगे जाके फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फाइनेंशियल पे आउट्स में हमें पता लग जाएगा। अब हम आगे इसके बारे में सर्च कर लेते हैं थोड़ी सी शेयर्स के बारे में कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। कंपनी के टोटल शेयर जो है वो है जी 19,97,36,016। यानी अगर राउंड फिगर में बात करें तो 20 करोड़ मार्केट के टोटल शेयर हैं। फ्री फ्लोट में 20% पड़े हुए हैं, जो कि बनते हैं 3,99,47,203। 20% शेयर मार्केट में फ्री फ्लोट में पड़े हैं ट्रेडिंग के लिए। बाकी 80% जो है वो डायरेक्टर्स वगैरह के पास होंगे। अगर मार्केट को कैप लगाना है तो इसका मतलब, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्री फ्लोट में इसके 3,99,00,000 शेयर्स हैं। राउंड फिगर में बात करें तो इसका मतलब 4 करोड़ शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं। और अगर मार्केट कैप्स की रिलेटेड इसकी बात करें तो कैप लगाने के लिए इसके चाहिए होंगे तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर्स। अगर कोई बंदा इसके 1,50,00,000 शेयर्स बाय कर लेता है एक ही दिन में तो ये मार्केट कैप कर जाएगा, अपर सीलिंग को टच करेगा, सारे बायर होंगे, सेलर कोई नहीं होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में।
फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपना एनालिसिस जो बनाता हूँ, सारा जो आप लोग मेरे से पूछते हैं मैं उसको बताता हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर पे जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं और अपना एनालिसिस पुट करते हैं, वो हम 5 साल को चेक करते हैं। चेक हम 5 साल से 10 साल 15 साल तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर इधर यहाँ पे 10 साल 15 साल के ऊपर अपना एनालिसिस दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को कंसाइजली और लोगों को समझाने के लिए 5 साल के ऊपर अपना एनालिसिस पुट करना एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन है एनालिसिस बिल्ड करने के लिए। मैं खुद ये जो एनालिसिस बनाता हूँ उन्हीं एनालिसिस से मैं खुद अपनी ट्रेड भी करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि मैं प्रोफेशनली 2 से 3 साल हो गए मुझे यहाँ से अर्न करते हुए स्टॉक मार्केट से। उससे पहले 7 8 9 साल मैं इसको सीखता रहा हूँ, समझता रहा हूँ कि ये काम कैसे करती है। जब मुझे सारा समझ आ गया उसके ऊपर बाद में मैंने 2-3 साल प्रोफेशनली अर्न किया है। ये नहीं कि खाली ट्रेड किया, प्रोफेशनली मैंने अर्न किया, इधर से पैसे बनाए हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू किया अपने व्यूअर्स के लिए कि वो लोग भी देखें और यहाँ से एक हलाल वे में अपने लिए अर्न कर सकें। जो कि अब चूंकि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि मैं 4 से 5 साल पर डिस्कस करूंगा। अगर हम 2021 या 2022 से डिस्कशन को 22 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको लेके आएंगे 25 तक। 25 पे आके इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए कंसाइज कंप्लीट करेंगे कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इनकी 2025 में क्या अर्निंग रही। क्वार्टर से क्वार्टर देखते हुए पता लगेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और आगे जाके मैं आपको अपना डीप एनालिसिस भी दूंगा इसके ऊपर कि कंपनी के फ्यूचर में बाय करनी चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट की फ्रॉम द ईयर ऑफ 2022 में इसकी जो ईपीएस है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर के ऊपर एक अर्निंग को शो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 20 करोड़ इसके टोटल शेयर्स हैं। अगर इसकी ईपीएस 2022 में शो कर रहा है ₹2.70, 2.70 पैसा। आप 2.70 पैसा को मल्टीप्लाई करें 20 करोड़ से, वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 1 साल का। यानी ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, एलपीएस होता है लॉस पर शेयर। 2022 में कंपनी ने स्पेल लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि पेपर बोर्ड और पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है। 2022 में ₹2.70 अर्निंग है। इसका मतलब ये कंपनी की जो प्रोफाइल है वो पहले जो हमने साल पिक किया 2022 उसमें प्रॉफिट में है। इसके बाद हम आ जाएंगे 2023 पे। 2023 फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट फुल ईयर का ₹2.47, 70 पैसे से 23 पैसा अर्निंग गिरी है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है। ₹2.47 अर्निंग शो की हुई है। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और 2023 की अर्निंग पर शेयर है 2.47 पैसा। और इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट 2024, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी अर्निंग शो की हुई है 3.36 पैसा, ₹3.36 2024 की फुल ईयर है। कंपनी को जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी शेयर एक ही दम से ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दम से नीचे नहीं आता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता करता नीचे आता है। अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर, अपने फाइनेंशियल पे आउट्स के ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, ये सारी चीज़ें शेयर को अफेक्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट के किसी भी एक शेयर को अफेक्ट करती हैं ऊपर जाने में, नीचे आने में, ट्रेड करने में। 2023 की मैंने बताया 2.47 अर्निंग है, और 2024 की अर्निंग आ गई 3.36 पैसा, यानी ₹3.36। 1 साल की अर्निंग जो 2024 की है वो है ₹3.36। अब हम आ जाते हैं 2025 पे। जिस तरह कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हम 2025 पे आएंगे तो उसको क्वार्टरली डिस्कस करते सम अप करेंगे। फुल ईयर पे, फुल ईयर की अर्निंग मैंने बताया आपको पीछे भी कि जून इसका फिस्कल ईयर है, फुल ईयर की मीटिंग हो चुकी है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, फुल ईयर की मीटिंग शो कर रहा है, फुल ईयर का रिजल्ट शो कर रहा है। और अब जब मैं क्वार्टर 1 से शुरू करूंगा 2025 पे, इसको क्वार्टरली डिस्कस करूंगा। जब मैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 को ऐड करूंगा, इसी तरह 25 पे आगे लास्ट क्वार्टर को ऐड करके मैं पता लगेगा। इतना मैं आपको बता देता हूं कि अर्निंग प्रॉफिट में ही है। क्वार्टर 1 की जो फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 1 2025 की अर्निंग है वो है जी ₹1.50। क्वार्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं 2025 के स्पेल लिमिटेड के, वो है ₹1.50 अर्निंग। इसी तरह क्वार्टर 2 की अर्निंग देखें स्पेल लिमिटेड की, तो वो क्वार्टर 2 की अर्निंग है 0.93 पैसा। मैं अपना एनालिसिस पुट करता हूँ 5 साल के ऊपर के, मैंने आपको बताया, और लास्ट ईयर पे आगे इसको मैं लेके चला जाता हूँ क्वार्टर पे। क्वार्टर को देख के फिर आपको आगे अपना एनालिसिस देंगे। क्वार्टर 2 2025 की अर्निंग है 0.93 पैसा। इसका मतलब पहले क्वार्टर में अर्निंग थी ₹1.50, दूसरे क्वार्टर में अर्निंग होगी खाली 93 पैसे। मैं इसको इस तरह ही काउंट करूंगा, चाहे प्रॉफिट शो कर रहा है 93 पैसा का, ईपीएस अर्निंग पर शेयर आ रही है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि यार सेकंड क्वार्टर में अर्निंग गिरी है थोड़ी सी,
थी। क्यों गिरी है उसकी वजूहत वगैरह देखेंगे। आगे क्वार्टर 3 पर आते हैं। क्वार्टर 3 की जो इसकी अर्निंग शो कर रही है EPS वो है 1.79 पैसा, यानी क्वार्टर 2 की अर्निंग ओनली 93 पैसा और क्वार्टर 3 की अर्निंग 1.79 पैसा है। बड़ा अच्छा रेज है एक अर्निंग में, एक क्वार्टर में तकरीबन आप समझ लें 90 पैसा 85 पैसा का रेज आया, तभी जाके 1.79 पैसा हुई है। अगर हम इन तीनों अर्निंग्स को ऐड करें तो ये बनेगी 1.50 93 क्वार्टर 1 की 1.50, क्वार्टर 2 की 93, 243, क्वार्टर 3 की ऐड करेंगे 79, तो ये 1.79, तो 343 में ऐड करेंगे 80, तो ये हो जाएगी तकरीबन 420, और 420 यानी 4 पे 20 पैसे अर्निंग शो कर रहा है 3 क्वार्टर की। और फुल ईयर का जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ है इस साल की फुल ईयर की मीटिंग का, वो टोटल अर्निंग शो कर रहा है 6 रुपये 60 पैसे यानी 6.60 रुपीज़, और 4 रुपये 20 पैसे 3 क्वार्टर की थी। तो इसका मतलब इस क्वार्टर की अकेले क्वार्टर की अर्निंग आ गई है 520, 620 और 660 शो कर रहा है 2.40 पैसा, यानी थर्ड क्वार्टर में अर्निंग थी 1.79 पैसा, फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग आई है कितने बन रहे थे 2.40 पैसा। तो इसका मतलब हर क्वार्टर में इसने अपने आप को रेस किया है सेकंड क्वार्टर के एक्सेप्ट सेकंड क्वार्टर के। इसका मतलब कि कंपनी का अब जो स्टैट्स बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल रिजल्ट बेहतर होता जा रहा है। ये हो गए स्पेल लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली है 2022 से 2025 तक, पहले एनुअली और फिर क्वार्टरली। अब आगे इसको लेके चलते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट से निकल के चलते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स पे। फाइनेंशियल पे आउट्स हम स्पेल लिमिटेड के स्टार्ट करते हैं अगस्त 18 2025 फुल ईयर की मीटिंग, यानी इसी साल जो अभी फुल ईयर की मीटिंग हुई है वो हुई है अगस्त 18 को, अगस्त मंथ 18 डेट 2025 फुल ईयर का अनाउंसमेंट जो फाइनेंशियल रिजल्ट का होगा। फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ ही फाइनेंशियल पे आउट का भी अनाउंस हो जाता है। डिविडेंड दिया हुआ है 8% डिविडेंड, यानी ये एक 8% का मतलब ये है 0.8% पे काउंट होगा ना, ये तो 1000 शेयर के साथ 800 रुपये, 1 लाख शेयर के साथ 80,000 रुपये, यानी 8% डिविडेंड है ये। तो एक अच्छा डिविडेंड है। 6 रुपये 60 पैसे उनकी EPS थी फुल ईयर की, उसमें से 8% उन्होंने डिविडेंड दे दिए फुल ईयर पे इस साल। इससे पीछे अप्रैल 28 2025 यानी पिछले क्वार्टर की मीटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसकी बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होती है। कंपनी के 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, यानी जनवरी फरवरी मार्च को एक क्वार्टर काउंट किया जाता है, नेक्स्ट 3 मंथ्स को एक क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स को एक क्वार्टर और लास्ट 3 मंथ्स को एक क्वार्टर। 4 बार एक शेयर बोर्ड मीटिंग करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड होता है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर मैंने बता दिया है। फुल ईयर के इसका रिजल्ट आया 8% इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। इससे पीछे जो इन्होंने थर्ड क्वार्टर की मीटिंग की थी अप्रैल 28 2025 को, उसमें भी इन्होंने 6% डिविडेंड दिया हुआ है। उससे पीछे देखें तो इन्होंने मीटिंग की थी फरवरी 7 2025 हाफ ईयर की, उस पर इन्होंने 6% डिविडेंड दिया हुआ है। उससे पीछे देखें तो फिर वो दूसरे फुल ईयर का चला जाता है, यानी इस साल इन्होंने 3 क्वार्टर पे जैसे जैसे अर्न करते रहे हैं वैसे वैसे अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करते रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स में जो है इक्वली डिवाइड करते रहे हैं अपने प्रॉफिट को, क्योंकि शेयर होल्डर ने उनके शेयर बाय किए होते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो वो शेयर होल्डर को अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटेट कर कर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया फुल ईयर पे 8%, क्वार्टर थर्ड पे 6%, हाफ ईयर पे 6% डिविडेंड, तीनों में डिविडेंड दिया हुआ है। इससे पीछे चलें अगस्त मंथ 16 डेट 2024 फुल ईयर की मीटिंग थी पिछले साल की, इन्होंने उस वक्त दिया 10% 16% डिविडेंड। इसका मतलब 1.60 पैसा 1000 शेयर के साथ 1600 रुपये और 1 लाख शेयर के साथ 1,60,000 रुपये। उससे पीछे चलें तो सितंबर 4 2023, उससे पीछे फुल ईयर पे दिया है इन्होंने। फाइनेंशियल पे आउट्स की बात कर रहे हैं स्पेल लिमिटेड के, सितंबर मंथ 4 डेट 2023 फुल ईयर की जब मीटिंग की 2023 की, उस वक्त 10% डिविडेंड दिया, मतलब 10% का 1 रुपया दिया, 1000 शेयर के साथ 1000 शेयर के साथ 1000 रुपये, 1 लाख के साथ 1 लाख रुपये। उससे पीछे चले तो अप्रैल 18 2023 यानी अप्रैल मंथ 18 डेट 2023 ईयर क्वार्टर थर्ड की मीटिंग 5% डिविडेंड दिया था उस पर भी। उससे पीछे चलें अप्रैल मंथ 22 डेट 2022 में, उससे पीछे साल क्वार्टर 3 में 5% डिविडेंड दिया हुआ है।
कहने का मकसद है कंपनी साल में 3 क्वार्टर्स पे या 2 क्वार्टर्स पे डिविडेंड दे ही रही है। डिविडेंड बड़ी अच्छी चीज़ होती है, अपने शेयर होल्डर को अपने साथ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना कि जी उसको फैसिलिटेट करना, उसके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पैसे एज अ गिफ्ट मिलना। जो आपकी शेयर प्राइस है वो तो वही है, लेकिन जो डिविडेंड आ गया वो आपको कैश आपके अकाउंट में आ जाता है। उससे पीछे चलें, जनवरी मंथ 31 डेट 2022 हाफ ईयर की मीटिंग 5% डिविडेंड यानी 3 बार 2022 में इन्होंने दे दिया, हाफ ईयर पे, थर्ड क्वार्टर पे और फुल ईयर पे। यानी ये यहाँ पे ये बात ऐड करने की है कि पहले इस साल भी 3 क्वार्टर पे दिया, उससे पिछले साल 2 क्वार्टर पे, उससे पिछले साल 3 क्वार्टर पे और लगातार देता ही आ रहा है। उससे पीछे चलें, अगस्त मंथ 25 डेट 2021 में हम आ गए, फुल ईयर की मीटिंग है। इस पे इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया है। 5% का डिविडेंड दिया हुआ है और 8% बोनस दिया हुआ है। 5% डिविडेंड, 8% बोनस, ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करते हैं, अपने साथ लेके चलने वाली बात है ये। इसके बाद अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की और पीछे चले तो ये आ रहा है सितंबर 18 2020 यानी कोरोना के टाइम पे फुल ईयर की मीटिंग थी, उस पर इन्होंने दिया है 10% डिविडेंड और 4.5% का राइट फिल करवाया हुआ है 22 रुपीज़ पर शेयर पे। राइट हमेशा फिल होता है शेयर की एक्चुअल प्राइस से थोड़ा सा नीचे जाके, ताकि जो भी लोग राइट फिल करें उन्हें पता लगे कि यार अगर मैंने 22 पे फिल किया तो जैसे ही ये राइट मेरा क्लियर होगा और शेयर मेरे अकाउंट में आएंगे, क्लेम हो जाएंगे, तो ये फौरन ही मेरे एक मसाला 35 और 40 रुपीज़ में चेंज हो जाएंगे। तो 4.5% राइट फिल करवाया हुआ है 2020 कोरोना की फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे। ये हो गए इसके फाइनेंशियल पे आउट्स। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो थे फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब हम चलते हैं इसके एवर हाई और एवर लो की तरफ। एवर हाई 5 साल का चेक करेंगे, एवर लो भी 5 साल का चेक करेंगे। वैसे हमारा सॉफ्टवेयर 5 साल, 3 साल, 1 साल, फुल ईयर, हाफ ईयर, 9 मंथ्स हर पीरियड का बताता है। चूंकि मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाना होता है, एक डीप एनालिसिस बना के अपने भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है और आप लोगों को भी बताना होता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो 5 इयर्स में देख रहा होता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका आप सोचते हैं कि यार 23 से 24 में इसका रेट क्या था, 21 से 23 पे रेट क्या था, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उसका रिप्लाई में बता दूंगा कि जी आपके टाइम ड्यूरेशन में इसके प्राइस वैल्यू इतने से इतना टाइम ड्यूरेशन में हाई और लो क्या रही। चूंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ 5 इयर्स पे, तो मैं इसको 5 ईयर पे डिस्कस करूंगा। 5 ईयर पे डिस्कस करते हैं। एवर हाई की सबसे पहले करें या एवर लो की कर लेते हैं पहले। जो इसने एवर लो लगाया 5 सालों में, वो इसने लगाया है जी जनवरी 23 2023 यानी 2023 ईयर, 23 डेट जनवरी मंथ। 2023 के पहले महीने की 23 डेट को इसने 8 रुपए 19 पैसे का लो लगाया है। वॉल्यूम्स जो ट्रेड हुआ उस दिन जितने शेयर ट्रेड हुए हैं वो है जी 1,19,500। अगर इसको राउंड फिगर में बात करें तो ये बनते हैं 1,20,000 शेयर। 8 रुपए 9 पैसे का लो लगाया इसने। एवर हाई 5 साल का 2023 में 23 जैन को, तो उस दिन शेयर ट्रेड जो है 1,19,000। अब इसी को मूव करते हैं एवर हाई की तरफ। अगर हम इसका एवर हाई देखें तो इसका एवर हाई आ रहा है जी, डेट आ रही है सितंबर 12 2025। इसी साल आज से कुछ दिन पहले 78.22 और उस दिन इसने जो शेयर्स ट्रेड किए हैं वो हैं जी 96,59,018 शेयर्स। राउंड फिगर में 96.5 लाख 96,000 और 96 लाख और 59,000 यानी 60,000 शेयर्स और रेट हिट की है 78.22। अब समझने की बात यह है कि 2023 में इसकी प्राइस थी 8 रुपए 19 पैसे। 2025 में इसकी प्राइस है 2 साल 6 महीने के बाद तकरीबन 78 रुपए 22 पैसे और आज इसकी प्राइस है 75.19 पैसा जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर किसी बंदे ने 8 रुपए 19 पैसे में 1 लाख शेयर स्पेल लिमिटेड के लिए होते आज से 2 साल पहले, तो वो पैसे बन जाते तकरीबन 8,19,000 रुपए। आज अगर आप उन पैसों को देखते हैं 78.22 का जो इसने एवर हाई फिट किया है सितंबर 12 2025 को, वो आपका 8,78,00,000 रुपए में शेयर जो हो चुका होता, जिस 8 लाख से आप 78 लाख रुपए कमा लेते। अगर अभी भी आप कहें जी आपको नहीं पता था कि जी इसको 78 पे बेचना है या 85 पे बेचना है, ये नीचे आ गया 75.19 पे है, आप सुबह इसको बेचे 75 रुपए पे, अगर आपके सारे शेयर बिक जाए आपका 8 लाख चेंज हो गया 75 लाख रुपए में, 75 लाख में। 75 लाख में से अगर आप 8 लाख को माइनस करें तो पीछे बचा 67 लाख, 67 लाख रुपए का प्रॉफिट 2 साल में। ये कोई छोटी एवरेज नहीं होती, बहुत बड़ी एवरेज होती है। 2 साल में 8 लाख लगा के 66-67 लाख रुपए बना लेना। अगर आप इसको पर ईयर पे डिवाइड करें तो इसका मतलब 33 लाख रुपए 1 साल में आपने कमाया। 33 लाख अगर आपने 1 साल में कमाया तो आप इसको अगर पर मंथ पे डिवाइड करें तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी 3 लाख के पास, 3 लाख से भी, हाँ 3 लाख के पास आ जाएगी।
290 समथिंग आएगी, 3 लाख की समझ रहे राउंड फिगर में। एक महीने में अगर आपने 8 लाख लगाया, 8 लाख लगा के आपने 3 लाख कमा लिया पर महीना, 2 साल में आपका 8 लाख 75 लाख में चेंज हो गया। यही बात मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रहा हूँ, ये कोई इलीगल वे नहीं है अर्निंग का, ये क्रिप्टो नहीं है, बाइनरी नहीं है, कोई बैटिंग ऐप नहीं है कि जिसमें आपने पैसा लगाया तो बाद में एजेंसीज आपके पीछे आएंगी या गवर्नमेंट आपके पीछे आएगी रेस्ट करने के लिए कि ये इलीगल मनी है। ये लीगल मनी है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है जिसपे सारे शेयर्स लिस्टेड हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। अगर आप इसके ऊपर वैसे कुछ अर्न करते हैं तो उसके ऊपर पूरी एक ट्रेल बनती है, पूरा एक चेक एंड बैलेंस बनता है, गवर्नमेंट को पता होता है आपने अर्न किया, आप उसमें से टैक्स देते हैं, आपकी वाइट मनी होती है। इसके ऊपर आपने बस सिर्फ, जो मेरा पॉइंट है सबको बताने का, कि आप अगर 8 लाख 10 लाख लगा के कहीं बाहर जाना चाहें तो आप दुबई जा सकते हैं, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में भी एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, कनाडा में एंटर होने के लिए आपकी जेब में तकरीबन 25 से 30-40 लाख रुपए होना चाहिए। और इधर आप देखें कि एक शेयर हमने देखा जिसपे अगर आपने टाइमली, प्रिसाइजली, जिसे मैं कहता हूं कि आपने जिस वक्त अपना एनालिसिस, आपने जिस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक ऐसे एनालिसिस के ऊपर होनी चाहिए, ऐसे टाइम के ऊपर होनी चाहिए कि जहां पर लॉस की गुंजाइश ना हो और प्रॉफिट की रेशियो बहुत बड़ी हो। 8 रुपए पे स्पेल लिमिटेड को किसी ने 1 लाख लिया होता तो आज वो आपका चेंज हो गया होता तकरीबन 75 लाख रुपए में, और 75 लाख में से अगर मैं आपको बताऊं कि आपने 8 लाख इन्वेस्टमेंट वाला निकाला तो पीछे बचा 67 लाख। 67 लाख को अगर हम डिवाइड कर लें 2 सालों पे 33 लाख और उसको डिवाइड करें पर मंथ तो 3 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज आ गए। आप दुबई जाके मेरे इरादे से एग्जैक्टली 2-3 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते, ज्यादा से ज्यादा अगर 1000 दिरहम भी आपकी सैलरी लगे या 2000 दिरहम भी सैलरी लग जाए तो 2000 दिरहम का मतलब है तकरीबन 80 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें 1,60,000 रुपया। इधर आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, किसी के नौकर नहीं है, किसी की टाइम लिमिट नहीं है। इधर यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह एक ठेठ पंजाबी में कहते हैं कि ना कोई परदेश काट रहे हैं, ना कोई मुश्किलें देख रहे हैं, अपने घर में हैं, अपने घर वालों के साथ है, टाइम को एंजॉय भी कर रहे हैं, किसी के एम्प्लॉय भी नहीं है, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वाइजली की हुई है, अच्छी की हुई है, तो आप 3 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। तो इसलिए ये जो फजूल चीज़ें हैं, बैटिंग शैटिंग, ये वो, इनसे बचें और लीगल वे जो एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इसके ऊपर अपनी स्टडी करें, अपना एनालिसिस बनाएं। मेरे एनालिसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर कर लें, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा मेरे एनालिसिस मुझे प्रॉफिट्स देते हैं। मेरे कहने पे कोई बंदा अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता कल को आकर मुझे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है वो मैं अपने लिए बिल्ड करता हूँ 5 साल के अंदर, कि 5 साल में कंपनी को कैसा परफॉर्म करना चाहिए, कैसा परफॉर्म नहीं करना चाहिए। टोटल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एवर आई एवर लो, हमने हर चीज को डिस्कस कर लिया। अब मैं अपना डीप एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस बताता है, वो मैं आपको देता हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक स्पेल लिमिटेड में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसकी अर्निंग 6 रुपये 60 पैसे ईयर की है, खड़ा ये 78 रुपये 80 पैसे पे हुआ है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसने जितना ऊपर आना था ये आ चुका है। 8 रुपये से स्टार्ट होके 80 रुपये तक एक शेयर आ गया, इसने जितना ऊपर जाना था ये चला गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी शेयर एकदम से ऊपर नहीं जाता, एकदम से नीचे नहीं जाता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता, ऊपर गया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब ये ट्रेड करता नीचे आएगा। फिर एक टाइम आएगा जब इसमें इन्वेस्टमेंट के टाइम बनेगा, उस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। अगर मैं हूं और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें इस वक्त डालनी हो पैसों के लिए, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, तो मैं फिर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं डालूंगा। ये तो हो गया जी हमारा डीप एनालिसिस स्पेल लिमिटेड के ऊपर, जो कि मेरे एक भाई ने कल की वीडियो पे कमेंट किया हुआ था कि स्पेल लिमिटेड के बारे में अपना डीप एनालिसिस बताएं, वो हमने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको आम रूटीन में भी ये बात बताता हूं, गाइड करता हूं कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, अगर एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड किसी बंदे ने अचीव करना है तो उसमें सबसे वाइटल रोल जो प्ले करेगा वो उसकी इनकम होगी। मेरे पास के जो सब कुछ है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारा कुछ स्टॉक मार्केट से ही बनाया है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने 50 to 60 बल्कि 70% तक अपनी इनकम स्टॉक मार्केट से अर्न की हुई है। कहने का मकसद है कि स्टॉक मार्केट एक लीगल और अच्छा वे है पैसे कमाने के लिए, पाकिस्तान में रहकर अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह पुट करने के लिए और पैसे बनाने के लिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो आप क्रिएट करें। मेरा ये सारी बातें करने का मकसद आप लोगों से ये है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, वो भी यहाँ पे कोई ना कोई अपना फायदा उठाए, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाए। मुझे आप लोगों से, आई एम नॉट हेयर, आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम नॉट हेयर टू गेन एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू कि आप लोगों को किस तरह से पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में।
मुझे आपसे कोई एक सिंगल पेनी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास लेके आए, मुझे पैसा दें कोई, या मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा क्रिप्टो ट्रेडर्स की तरह कि जी आप मेरा ये कोर्स बाय करें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और कहाँ करनी है। मैं आपको सारा कुछ खुला खुला बता रहा हूँ, आपका फायदा कर रहा हूँ कि आप अपने कोई पैसे बना सकें। जैसे कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने अपना पैसा कभी भी किसी को नहीं देना, आपने स्टॉक मार्केट में खुद जाना है, PSX की बिल्डिंग में वहां पे जाके आपने हाउस पिक करना है जिसमें आपने अकाउंट खोलना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, अपने ID कार्ड नंबर के ऊपर अपना बैंक अकाउंट उसके साथ अटैच करना है, ताकि जब भी आपका प्रॉफिट बने, टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास आए वो आपके अपने बैंक अकाउंट पे आए। ये सारी चीजें आपके अपने कंट्रोल में रहेंगी। आपने किसी का गुलाम नहीं बनना कि जी आप मेरे पैसे लेके ये काम कर देंगे, आप वो कर दें। ना ही मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप अपने पैसे लेके मेरे पास आए। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं चाहिए, मैंने आपको कोई अपना कोर्स नहीं बेचना। मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है, एक लीगल पाथ बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके आप लोग भी अपने पैसे कमा सकते हैं। जितना पैसा एक बंदा बाहर जाने में लगा देता है, उतने पैसे अगर वाइजली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हों और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हो तो वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है आपकी इनकम को जनरेट करने में, रेज करने में, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अप करने में। अब बात ये है स्पेल लिमिटेड के बारे में, जो हमारा डीप एनालिसिस था वो हमने सारा बता दिया है। इसके ऊपर अगर आपकी जो भी व्यूज हैं, जो भी आप लोगों की राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब अगर आप अपने किसी शेयर के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, हमारा डीप एनालिसिस पूछना चाहते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने शेयर का सिंपली नाम नहीं तो उसका सिंबल जो आपको इजी लगे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपके शेयर की वीडियो मिल जाएगी। कि ये जो स्पेल लिमिटेड है ये कल की वीडियो पे से बना है और कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जी हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड की। अगर आप लोग उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका मैं इसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।